मुल्क भर में गैस का बहरान, लाहौर में नाश्ता मिलेगा न खाना, शाम की चाय पर भी गैस का आना मुहाल। कराची में 8-8 घंटे की गैस लोड शेडिंग, कोयटा में सर्दी में गैस को ठंड लग गई, शहरी गर्मा गर्म खाने को तरस गए। पेशावर और इस्लामाबाद में भी बुरा हाल। मुल्क में गैस का बहरान दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करने लगा। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन 2.5 माह के लिए बंद कर दिए गए। सीएनजी स्टेशन को गैस की सप्लाई अब 16 फरवरी से होगी। कराची में बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल के बायस शहर में कचरे के ढेर लग गए। महकमा बल्दियात के मुलाजमीन के दफातर पर तीसरे रोज भी ताले। शहरियों का कहना है 3 रोज से सफाई के लिए कोई नहीं आया। गली, मोहल्लों और मार्केटों में सफाई के निज़ाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। बढ़ती हुई महंगाई में तब्दीली सरकार की गिरती हुई साख बचाने की कोशिश। इस बार पेट्रोल मजीद महंगा ना करने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा 15 दिसंबर से होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर इजाफा 15 दिन के लिए रोककर आवाम को नया झटका देने की तैयारी। 2 माह पहले इस्तेमाल करने वाली बिजली के इजाफी पैसे अगले माह वसूल होंगे। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर 4 रुपये 75 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चेयरमैन नेपरा बोले, है तो मुश्किल मरहला लेकिन मजबूरी है। एफबीआई की टीम को नवा साल महसूलात में इजाफे पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुबारकबाद। ट्विटर पैगाम में कहा, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 5 माह में 35% महसूलात इकट्ठे हुए। सिंध हुकूमत की कोरोना वायरस की बिगड़ी हुई नई किस्म ओमिक्रॉन से शहरियों को बचाने की हिकमत अमली तैयार। वबाई एक्ट के तहत नई पाबंदियाँ। सिंध के मुख्तलिफ अजला A, B और C कैटेगरी में तकसीम। अंदरून सिंध होटलों में इंडोर सिर्फ 50%, कराची डिवीजन में 70% की इजाज़त। फिलहाल तालीमी इदारे खुले रहेंगे लेकिन कारोबार रात 10 बजे बंद होगा। ओमिक्रॉन तेजी से दुनिया भर में अपनी शिद्दत फैलाने लगा। कोरोना की नई किस्म से मुनाफाखोर फायदा उठाने में मसरूफ। कराची में मास्क की कीमतों में फिर इजाफा। 100 रुपए का सर्जरी मास्क का डब्बा 150 रुपए का हो गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने लगा। आलमी इदारा सेहत की नई एडवाइजरी जारी। दिल के मरीज, शुगर के मरीज और 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को फौरी तौर पर सफर करने से रोक दिया। मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 9 मरीज इंतकाल कर गए। एक ही रोज में 414 मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना से जाबाहक अफराद की तादाद 28,737 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 0.97% रिकॉर्ड की गई। ने वादा किया था कि IMF के पास जाने से पहले वो खुदकुशी कर देगा, मगर खुदकुशी करने के बजाय पाकिस्तान के अवाम को गुर्बत में धकेल दिया है। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस। बिलावल का पेशावर जलसे से खिताब। जल्द हुकूमत फारिग हो जाने की ख्वाहिश का इजहार। दिसंबर के महीने में 2 दिन हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का ऐलान। 10 और 17 तारीख तय करार पाई। पीपल्स पार्टी जलसे में नवाज लीग पर तनकीद। अपोजिशन तकसीम दर तकसीम। वो जो चोर चोर कहते थे, भुट्टो की बेटी चोर कहते थे, अफसोस के साथ आप खुद सर्टिफाई हो
हैं। पेशावर में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों के दौरान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस का जलसा। पेशावर में कोरोना खुद बिलावल और वजीर आला सिंध को महंगा पड़ गया। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, 3 दिसंबर को वकील भेजने का हुक्म। हुकूमत के कुछ वजीर इमरान खान को बिना बताए गैर मुल्की दौरों पर निकल जाते हैं। इमरान खान ने ग्लासगो कॉन्फ्रेंस पर मुतनाज़ा बयान देने वालों को शट अप कॉल देने के साथ साथ वज़रा के बैरूनी दौरों पर पाबंदी लगा दी। कहा, अगले 3 माह अहम हैं। कुछ रहनुमा बगैर बताए बैरून मुल्क पहुंच जाते हैं। तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये ईवीएम के ऊपर कराने लाजमी है, और अगर इलेक्शन ईवीएम के ऊपर नहीं होते तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि कानून सिर्फ ईवीएम के ऊपर इंतखाबात को मानता है। लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं उनका भी यही ख्याल है कि बादिउल नज़र में जो हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन को तभी फंड इलेक्शंस के लिए दे सकेगी जब वो इलेक्शंस ईवीएम के ऊपर होंगे। वफाकी काबीना ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को धमकी लगा दी। इमरान सरकार की बनाई वोटिंग मशीन के जरिए अगला इलेक्शन ना करवाया तो इलेक्शन कमीशन का फंड रोक लेंगे। हर चीज बस कह दी और हो जाए, ये इलेक्शन है, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आजम इमरान खान की काबीना की दबाव डालने की कोशिश मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है। ईवीएम के इस्तेमाल पर 3 कमेटियां बना दी। 4 हफ्तों में रिपोर्ट आएगी। तलाश करूं किसके हाथों में अपना लहू। पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई ने एक और जान ले ली। कराची में रेहड़ी बान और सहाफी के बाद एक और नौजवान ने जिंदगी का खात्मा कर लिया। कराची का जहीरुल हसन बूढ़ी मां और 4 बहन भाइयों का वाहिद सहारा था। लाड़काना चांदका मेडिकल कॉलेज में तलबा की पुरस्कार मुबैना खुदकुशी केस में नया मोड़ आ गया। अब तक नौशीन काजमी की जानिब से लिखा गया एक नोट मिला था। कई दिन बाद पुलिस ने मजीद एक तहरीर मिलने का एतराफ कर लिया। ओकाड़ा में बदबख्त बेटे ने अपनी जन्नत उजाड़ दी। बाप पर भी हमला, बाप शदीद जख्मी। नशे की लत में मुब्तला मुलजिम ने कत्ल की वारदात से पहले नशे के लिए पैसे मांगे थे। बहादुर पंजाब पुलिस नशे को भी ना पकड़ सकी। मोहल्ले में खौफ और हिरास की फिजा। के सामने हुआ जो गिरी है औरत बेचारी, टांगी उसकी, इतना दर उसका अंदर था। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की कातिलाना गफलत। इछरा के भरे बाजार में हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर सीधा खातून के सर पर आ गिरा। मौके पर जाँ बहक उंगली पकड़ी 3 साल बच्ची जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। लाहौर के शहरियों में लैस्को के खिलाफ शदीद गुस्सा। बाजार वाले संगीन गफलत पर हैरान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीन के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अफगानिस्तान सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने कहा कि इलाकाई अमन के लिए अफगानिस्तान खुसूसी आलमी तवज्जो की जरूरत है। 3 साल बाद लंदन में बयान हल्फी किस मकसद के लिए दिया? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत केस की समाअत। राना शमीम ने कहा, उन्हें मालूम नहीं बयान हल्फी कैसे शाया हुआ। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जवाब के लिए 5 दिन की मोहलत दे दी। पाकिस्तान ने चट्टागांव टेस्ट में बांग्लादेश को 8 विकेटों से हरा दिया। कौमी टीम को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। आबिद अली 91 रन बनाकर नर्वस 90s का शिकार। अब्दुल्ला शफीक ने डेब्यू टेस्ट की दोनों इनिंग्स में निर सेंचुरियां बनाई। चिटागोंग टेस्ट में आबिद अली के बांग्लादेशी बॉलर्स पर हमले। पहली इनिंग्स में 133, दूसरी इनिंग्स में भी पुरएतमाद 91 रन बनाए। शानदार कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। ओपनिंग बल्लेबाजों का कामयाबी का तसलसल जारी रखने का अज़्म।
कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कराची किंग्स के कप्तान बन गए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान 6 बरस से कराची किंग्स का हिस्सा हैं। अब कप्तान की हैसियत से एक्शन में नजर आएंगे। बर्र सगीर पाक को हिंद की फिल्मी सनत को लाजवाल गीतों से नवाजने वाले मायानाज मौसीकार निसार बज़मी का 97वां यौम पैदाइश है। उनके तरतीब दिए हुए गीत आज कई दिहाइयों के बाद भी पहले की तरह मकबूल हैं।